आज का बाइबल का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 वचन 13 से 18, फिलिप्पोन के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन 9 से 10, 12 से 17 और आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 14 वचन 25 से 33। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 वचन 13 से 18। ईश्वर की मन की थाह कौन ले सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन के विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीज़ें कठिनाई से जान जाते हैं, जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, और आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो कौन तेरी इच्छा जान पाता। इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पथ सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है, इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। दूसरा वचन संत पौलुस का फिलिप्पोन के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 9 से 10, 12 से 17। पौलुस जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाए। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 14 वचन 25 से 33। यीशु ने के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर न रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।